ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवत ही उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आज ध्रुव चरित्र आप लोग सुनेंगे। मनु के पुत्र उत्तानपाद बहुत शक्तिशाली राजा थे, अच्छे थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। बहुत दिन तक शादी होने के बाद सुनीति से उनका विवाह हुआ, लेकिन कोई पुत्र उनको नहीं हो रहा था। सुनीति ने बहुत आग्रह किया उत्तानपाद महाराज से कि हे राजन, आप दूसरा विवाह कर लीजिए, लेकिन वो राजी नहीं हो रहे थे। वो कहते हैं कि नहीं, सौत के आने से तुम्हारा जीवन नरक हो जाएगा। लेकिन सुनीति ने कहा कि नहीं, हमको एक उत्तराधिकारी तो चाहिए, किसी तरह आप विवाह कर लीजिए। बहुत आग्रह करने के बाद, बहुत समझाने के बाद उत्तानपाद राजी हुए और सुरुचि से उनका दूसरा विवाह हुआ। लेकिन सुरुचि के आते ही जो राजा ने अंदेशा किया वही हाल हो गया है। और इसके बाद सुनीति को भी पुत्र हुआ और सुरुचि को भी पुत्र हुआ कुछ दिनों के बाद। लेकिन वो पूरी तरह राजा को अपने वश में कर रखा था। राजा उनके बिना सुनीति के महल में भी जाना बंद कर दिए धीरे धीरे। एक समय राजा बाहर गए हुए थे, तो जब वो आए तो वापस तो उनको महारानी का दर्जा, बड़ी महारानी का दर्जा छोटी रानी के कहने पर दिया गया उनके। जबकि गुरु ने बहुत समझाया कि अनीति है और आपके करने से प्रजा में भी वही जो राजा करता है वही तो प्रजा करेगा। उन्होंने बहुत समझाया, लेकिन सुरुचि बोली कि महाराज जो कहेंगे हम वही करेंगे। और राजा ने कहा कि नहीं, अब यही क्या फ़र्क पड़ता है, यही तिलक कर दे। रानी तो दोनों हैं, कोई भी कर दे। लेकिन गुरु के कहने के बाद भी राजा ने इतना दबाव में थे राजन कि वो कुछ नहीं बोल सके। और छोटी रानी ने ही उनको तिलक आरती स्वागत किया। इसके बाद ध्रुव ने जब पता किया कि राजा बहुत दिनों के बाद हमारे पिता आए हैं और उनकी बड़ी इच्छा हुई कि चलो पिता से मिलने जाएं। लेकिन सुनीति ने बहुत समझाया कि बेटा आप छोटे हैं, बच्चे हैं, आप मत जाइए अभी, क्योंकि तुम अभी नहीं समझ सकते हो। बोले क्यों माँ, हम तो जाएंगे। पिताजी जो होता है वो सूर्य की जैसा सूर्य होता है परछाई, तो बच्चा तो उसका परछाई है। बोले हम कैसे उनसे दूर रह सकते हैं। जब वहाँ जाने लगते हैं तो पहले तो पहरेदार रोकता है, लेकिन पहरेदार को वो कहते हैं कि हम तुमको दंड देंगे अगर तुम हमको जाने नहीं दोगे। तो अंदर जाने के बाद जैसे ही वो गोद में जाके पिताजी पिताजी करके उत्तानपाद की गोद में बैठते हैं, लेकिन बैठते ही सुरुचि उसको गोद से नीचे उतार देती है और डांटती है, तू अभागा है, तू मेरे गोद से उत्पन्न नहीं हुआ, तू इस गद्दी में बैठने का अधिकारी नहीं है। बहुत कुछ कटु वचन रानी ने बोला और राजा कुछ बोले नहीं, चुप रहे। और इसके बाद उन्होंने कहा कि तुम भजन करो पहले। भगवान ने कहा भजन नहीं किया, भजन करके मेरी गोद से उत्पन्न हो तब तुम यहाँ बैठने के अधिकारी होगे। बेचारा छोटा सा 5 वर्ष का बालक दूर रोता हुआ अपनी माँ के पास आया
माँ ने कहा था, बेटा मैंने तो पहले समझाया था कि अभी तुम छोटे बालक हो, तुम अभी नहीं समझते, मत जाइए, लेकिन नहीं माने। लेकिन बेटा कोई बात नहीं, इसमें न रानी का दोष है, न राजा का, न तेरा, बेटा मेरा ही है, मेरा ही पाप है जो तेरे को भोगना पड़ रहा है। देखिए, जो सुंदर नीति वाली माताएं होती हैं वो किसी को दोषी ना ठहरा के स्वयं को दोषी ठहराती हैं और अपने को ही दोषी ठहराती हैं। माता सुनीति वाकई में बहुत सुंदर नीतिवाद, सुनीति नाम ही होता है जिनका बहुत सुंदर नीति होती है। और जो सुरुचि होती है, जो स्वयं की रुचि से चलने वाली होती हैं, वो सुरुचि अपने मनमान, और उसने अपने बालक को पिता की गोद में बिठा लिया। इसके बाद जब वो अपने माँ के पास ध्रुव आए और ध्रुव ने सब कहा, तो सुनीति ने भी कहा कि बेटा सच है कि तुमने भगवान का भजन नहीं किया, इसीलिए ऐसा मेरे गोद से जन्म लेना पड़ा, तुम जाके भजन करो। तो 5 वर्ष के बालक ने दृढ़ प्रतिज्ञा करके वो जंगल जाने के लिए तैयार हो जाता है, और तैयार ही नहीं, निकल जाता है माँ के आदेश अनुसार, और वहाँ जाके जंगल में भगवान की भक्ति के लिए वहाँ मथुरा के जमुना किनारे निकट नारद जी मिलते हैं। नारद जी उनको बहुत समझाते हैं, बेटा अभी छोटी अवस्था है, अभी भजन करने का तुम्हारा नहीं समय है, इसलिए तुम वापस चले जाओ, चलो हम तुम्हारे पिता से तुम्हारा हक वापस दिलवाते हैं। बोले नहीं, अब तो हम भजन करने जाएंगे। तो बोले कैसे करोगे? बोले आप बताइए कैसे करना है, आप तो गुरु हैं, आप बताइए। और नारद जी ने उनको रास्ता बताया कि पास में ही मधुबन है, उधर जाके तुम भगवान का जप करिए, 12 मंत्र का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस तरह से भगवान का उच्चारण करते हुए अपने को भक्ति में लीन करिए। और ध्रुव महाराज वही करना चालू कर दिए। इधर प्रजा में चारों ओर हाहाकार पता चल गया कि छोटा सा बालक सौतेली माँ के कहने से अपमान करने से वो भजन करने चला जाता है। और चारों ओर प्रजा में जब बहुत ज़्यादा बात फैल जाती है तो राजा बहुत दुखी होता है, और लोग कहते हैं कि देखिए, जिसका भजन करने का समय वो राजपाट बैठ रहा है, जिसका राजपाट समय है वो जंगल में जाके तपस्या कर रहा है। राजा बहुत दुखी होता है, लेकिन क्या करे, सुरुचि से कुछ बोल नहीं सकता है, और उन्हें अंदर अंदर से बहुत दुखी होकर उसको फटकारा भी बहुत है कि इसके कारण मेरा छोटा सा बालक जंगल चला जाता है। उधर जाके बड़ा कठोर तपस्या करते हैं ध्रुव महाराज। पहले 3-3 दिन में कुछ कंदमूल फल आहार खाते, फिर 6 दिन में, फिर 9 दिन में, इस तरह से उन्होंने अपने महीने बिताए। फिर लास्ट में पानी पी के, फिर हवा पी के, इसके बाद लास्ट 6वें महीने में तो वो हवा को ही छोड़ देते हैं। तो चारों ओर देवताओं में हाहाकार मच जाती है, और देवता लोग आपस में कहते हैं, इंद्र कहते हैं कहीं मेरा राज ना मांग ले, वो नहीं आते। ब्रह्मा कहते कहीं मेरा ना मांग ले। सब अपने अपने देवता लोग बड़े दुखी होते हैं कि इतना तपस्या कर रहा है, कहीं मेरा राज न छिन जाए। लेकिन कोई देवता उनको, वो देवताओं को चाहते भी नहीं थे। और स्वयं भगवान विष्णु वैकुंठनाथ वहाँ पे पधारे। जब वो अंदर से उनके दर्शन कर रहे थे भगवान के, ध्रुव जी महाराज, तो बाहर भगवान खड़े हुए हैं, स्वयं बुला रहे, लेकिन वो आंखें नहीं खोले, तपस्या में लीन है, उनको पता ही नहीं है। जब भगवान विष्णु ने, वैकुंठनाथ ने उनके हृदय के स्वरूप को खींच लिया, तब वो घबरा के, उन्होंने जैसे ही आँख खोली तो देखते हैं भगवान वैकुंठनाथ साक्षात खड़े हुए हैं। मटर माला आदि करधनी, बहुत सुंदर भगवान का श्रृंगार था, उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत ठाकुर जी लग रहे थे। उसको देख के बहुत आनंदित हुए ध्रुव महाराज,
और इतने दिन की थकान तपस्या सब उनकी दूर चली गई और बहुत गदगद हो जाते हैं ध्रुव महाराज। तो अब उनकी इच्छा होती है कि स्तुति करें, लेकिन कॉलेज तो गए नहीं, पढ़े लिखे तो है नहीं, उनको कुछ आता नहीं, क्या करें। तो भगवान ने अपना ज्ञानवर्धक जो शंख है उसको कपोल पे चुलाते ही धड़ाके से वो स्तुति करने लगते हैं वैकुंठनाथ की। और उनकी स्तुति करते करते भगवान ने उनको कहा, बेटा वरदान मांग लो। ध्रुव जी कहते, नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए। बोले, नहीं, व्यर्थ नहीं जा सकता है, मैंने तुमने तपस्या के लिए कुछ राज के लिए किया, तो मैं आपको ऐसा लोक प्रदान करूंगा जो आज तक मिसाल रहेगा। और भगवान ने कहा, पहले तो तुम जाके राजपाट भोगो यहाँ का, फिर तुमको उच्च लोक देंगे। आज भी देखिए ध्रुव तारा है, ध्रुव लोक, अलगई लोक भगवान ने उनका बसा दिया। भगवान देते हैं तो ऐसा देते हैं जो हमेशा के लिए उनका एक नाम हो जाता है। छोटा मोटा भगवान नहीं देते, उन्होंने एक अलग लोक ही बसा दिया, ध्रुव लोक। पहले तो वो इधर आके यहाँ का राजा के पास आके राजा ने उनको कुछ दिन बाद राजपाट सौंप दिया, वहाँ का राजा बनाया। इसके बाद उनके पुत्र को कुछ लोग हरण करके ले गए और उनको उनकी हत्या भी कर दिया उत्तम की। तो इसके बाद उन्होंने उन सबका बड़ा मारकाट मचाया ध्रुव महाराज ने। और लास्ट में इतना राजपाट चलाने के बाद ध्रुव महाराज अपने लोक को प्रस्थान किए। तो इस तरह से ध्रुव महाराज का उत्तम चरित्र आपने सुना, जो शॉर्टकट में सुनाया। ध्रुव जी का तो वाकई में बहुत खूबसूरत चरित्र है, जो सुनने की उत्कंठा जिनको है उसको लगता सुनाते ही रहे। एक दो दिन भी अगर उनका चरित्र सुनाया जाए तो भी बहुत छोटा पड़ जाएगा। इतने छोटे से बालक की इतनी सुंदर तपस्या। आज भी कोई अगर वृंदावन धाम जाता है तो वहाँ मधुबन है, मधुबन में टीला है, ध्रुव टीला, जहाँ पे ध्रुव महाराज ने तपस्या किया। और भगवान वैकुंठनाथ जहाँ प्रकट हुए वो आज भी स्थली मथुरा के पास ही मधुबन नाम से है। उसी जगह पे लवणासुर राक्षस की राजधानी हुआ करती थी, जो रावण का भांजा था, जो बहुत शक्तिशाली था। लेकिन भगवान राम के कहने पे शत्रुघ्न ने जाके उसका वध किया और वध करने के बाद मथुरा नगरी बसाई। तो आज मथुरा के पास ही ये स्थल है, वहाँ भगवान बंसी भी बजाते थे, गायें भी चराए हैं, आगे जाके तालवन भी। तो बहुत सुंदर उस तरह रबड़ी जगह है, कभी कोई जाता है तो वहाँ के दर्शन कर सकता है। भगवान भी वहाँ, बाद में कृष्ण भी आके वहाँ गौचरण किए, ग्वाल वालों के साथ खेले। तो ध्रुव टीला आज भी वहाँ विद्यमान है। और मथुरा में भी जहाँ नारद जी से भेंट हुई वो स्थल भी आज भी मौजूद है, जहाँ नारद ने ध्रुव जी को उपदेश दिया। तो इस तरह से शॉर्टकट में ध्रुव चरित्र आपने सुना। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।